हेलो एवरीवन। तमिलनाडु टेक्स्ट बुक क्लास 11th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक को जो हम कवर कर रहे हैं उसमें हम फर्स्ट चैप्टर को एंड करेंगे। और ये जो एंड में हमने देख लिया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हमने 3 जियोग्राफिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया और उसका ओवरव्यू लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब तो लास्ट में इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो वो हम जल्दी जल्दी ओवरव्यू लेते हैं और फिर हम सेकेंड चैप्टर को इसी वीडियो में शुरू करते हैं। तो इंडिया, इन्होंने लिखा इंडिया लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो वी आर ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन्होंने लिखा है कि एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे भी हमने प्रूव किया है कि इंडिया एक बहुत मेल्टिंग पोर्ट रहा है। बहुत सारी रेसेस आई यहाँ पे, प्री आर्यंस आए, इंडो आर्यंस आए, ग्रीक्स आए, स्कैंथियंस आए, हुन्स आए, टर्क्स आए। अब धीरे धीरे चिंता नहीं कीजिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ते चलेंगे इन सब चीज़ों को। तो फिर भी ये कल्चर आए और पता नहीं कैसे इस सोसाइटी में इंटरमिंगल हो गए, पता ही नहीं चला। प्री आर्यन रेसेस आई, द्रविड़ थे, प्री आर्यन रेसेस थी, वो बहुत अलग अलग थी, उनके वैदिक टेक्स्ट अलग अलग थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आती चली गई, संगम लिटरेचर आया, पाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, फिर बहुत सारा जो हमारे जो इंडिया है वो बहुत सारे रिलीजन यहाँ से इसने विटनेस किया। इंडिया ने रिलीजन के बर्थ को, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कल्चर्स, रिलीजन इंटरमिंगल एक दूसरे में ऐसे हो गए। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, हम अलग अलग तरह से सोशल कस्टम्स करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक यूनिटी कॉमन स्टाइल है, एक यूनिटी वाली कंट्री में जीते हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी यूनिटी है। फिर भारतवर्ष के बारे में बताया गया कि भारतवर्ष जो है वो जो एक भारताज नाम की ट्राइब थी, उसे एंशियंट ट्राइब थी, उसके नाम पे भारत का नाम पड़ा है। तो फिर उसके बारे में बताया गया है। फिर एक जो हमारे फिलोसफर्स थे या राइटर्स थे हिस्ट्री में, उन्होंने हमेशा ही इंडिया को एक इंटीग्रेटेड यूनिट के बारे में बताया कि इंडिया वो अखंड भारत के तरह से बताया हुआ है। तो अखंड भारत मौर्यस के टाइम पे या गुप्तास के टाइम पे एक दो बार कह सकते हैं कि पूरी तरह से अटेन हुआ भी था। फिर इंडिया की जो यूनिटी, इसको फॉरेनर्स ने भी रिकग्नाइज़ किया है। फिर फॉरेनर्स ने मतलब सिंधु नदी के लोगों को, वो सिंधु से पता नहीं कब हिंदुस्तान हो गया, पता ही नहीं चला, है ना। तो आज तो सिर्फ थ्योरीज़ हैं। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सेम ज़ील के साथ हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री ये पढ़ा जाता है। तो इंडिया जो एक सोसाइटी है वो बहुत ही ऐसे बन के आई है जो मल्टी रिलीजन है, मल्टी कल्चर है, यूनिटी है, उसमें इंटीग्रिटी है, रियल स्ट्रेंथ है डेवलपमेंट की। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में की गई हैं। इसके बाद का जो सेकंड चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें शुरू में बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गोज़ बैक टू प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। प्री हिस्टोरिकल मतलब जहाँ से हम हिस्ट्री को जानते हैं उसके पहले के टाइम से, जहाँ से लिखना शुरू हुए हैं हम या हिस्ट्री को जानते हैं उसके पहले के जो भी है, और वो बहुत लंबा टाइम है, हम तो हिस्ट्री बहुत कम जानते हैं, राइट। तो उससे पहले तो हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स मिले नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन हम आर्कियोलॉजिकली जो खुदाई कर करके चीज़ों को ढूंढते हैं, तो हम एक हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कैसे मिलती है, कुछ स्टोन के टूल्स हैं, कुछ पॉटरी मिल गई, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल गए, कुछ मेटल मिल गई, कुछ भी मिल गया, खुदाई करके फिर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे आए होंगे या लोग कैसे रहते होंगे, कहाँ से आए होंगे, किस तरह के होंगे, उनका कल्चर कैसा होगा।